हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। आज मैं आपको जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस की रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के संबंध बात करूंगा। डॉट गॉड डॉट 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 हिज बेस्ट रेफरेंस देखिएगा। दीज फिलोसफिकल लाइन्स हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम इटालियन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। मतलब ये दार्शनिक लाइनें, दर्शन से भरी हुई लाइनें है ना, जॉन मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट से ली गई हैं, जो जॉन मिल्टन ने लिखी हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और देखिएगा हियर द पोइट सेज, यहाँ पर पोइट कहते हैं दैट ही बिकेम ब्लाइंड एट एन अर्ली एज ऑफ 44। वो कहते हैं हम 44 वर्ष की अवस्था में अंधा हो गया हूँ मैं। ही बिकेम वेरी सैड, वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही वाज नॉट एबल टू सर्व हिम बाई राइटिंग द पोइम्स, क्योंकि अब वो है कविता लिख करके उनकी ईश्वर की, हिम का मतलब ईश्वर की सेवा करने लायक नहीं रहे हैं। ही वाज एफ्रेड ऑफ हार्श चाइडिंग ऑन जजमेंट। वो कह रहे हैं जजमेंट वाले कहीं उनकी डांट ना पड़े, क्योंकि हमने ईश्वर की सेवा नहीं कर पाई, तो वो उन्हें डर लग रहा है ना। आगे देखें, द पोइट सेज एक्सप्रेशन में देखिएगा, वेरी सैड, पोइट दुखी हैं एज एंड से, और कहते हैं हाउ गॉड कैन एक्सपेक्ट हिम टू वर्क। अब कैसे भगवान उनसे इच्छा करा सकता है ना, कैसे आशा कर सकता है कार्य कराने के लिए बहन, जब ही हैज टेकन अवे हिज लाइट ऑफ आइज, जब उसकी आंखों की रोशनी को छीन लिया है, तो भगवान कैसे कह सकते हैं उससे काम कराने के लिए। बट इमीडिएटली, लेकिन शीघ्र ही थिंक्स, और सोचते हैं, एंड और पेशेंस पॉइंट्स आउट, और एकदम धैर्य उत्पन्न होता है, और वह जवाब देता है दैट कि गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है। ही डज नॉट नीड मेंस वर्क, उसे इंसान के कार्य की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ वेरी काइंड टू हिज क्रिएशन, वह अपनी रचना के प्रति बहुत ज़्यादा, हिज का मतलब ईश्वर के लिए है, क्रिएशन माने रचना है, सृजन है, वह अपने सृजन के प्रति या रचना के प्रति बहुत ज़्यादा दयालु है। विच इज इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्स, ये रचना किसके रूप में है, जो ब्रह्मांड के रूप में है, फॉर्मान रूप में, यूनिवर्स में ब्रह्मांड। ही पनिशेस मैन फॉर हिज सिन वेरी लाइटली, वह इंसान को बहुत हल्के से दंड देता है उसके पाप के लिए। लाइट में हल्के से, वह इंसान को उसके पाप के लिए हल्के से दंड देता है। ही हु बियर्स, वह जो बर्दाश्त करता है, हिज गिवन पेन, जो उसके द्वारा दिए गए कष्ट को बर्दाश्त करता है, इज हिज ट्रू चाइल्ड, वह उसका सबसे अच्छा प्रिय पुत्र होता है या पुत्रियाँ होती हैं। तो ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों के प्रति हमें कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। देखिए कमेंट, देखिए कमेंट मैंने आपसे कहा है दीजिए पोइट्स फर्मनेस ऑफ माइंड इन गॉड। पोइट की यहाँ पर फर्मनेस है, दृढ़ विश्वास है ईश्वर का, किसमें, गॉड में। और फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन ओमनीपोटेंट, ओनोमेटोपिया। फिगर ऑफ स्पीच में दो पर्सोनिफिकेशन और ओनोमेटोपिया, दोनों ही फिगर ऑफ स्पीच इस पैसेज में दिए हुए हैं। आगे देखेंगे आप, अगली एक्सप्लेनेशन है, अगली एक्सप्रेशन की बात करते हैं आपसे। देखिएगा ये है रेफरेंस, तो आप लिख देंगे बिल्कुल सेम। इन द कंक्लूडिंग स्टेंजा, अंतिम स्टेंजा तो कंक्लूडिंग लगा दिया। द पोइट इज पॉजिटिव फॉर गॉड्स पोजीशन, ईश्वर गॉड की पोजीशन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। मैन शुड वियर, मनुष्य को बर्दाश्त करने चाहिए। पेन्स गिवन बाई हिम, ईश्वर के द्वारा दिए गए, गिवन माने दिए गए, बाई माने द्वारा, हिम माने ईश्वर, तो ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों को बर्दाश्त करना चाहिए। ही इज डियर टू हिम, वही इस ईश्वर का सबसे अच्छा प्रिय पुत्र होता है। वही इंसान जो बर्दाश्त करता है कष्ट, वही उसका सबसे प्रिय होता है। एक्सप्रेशन देखें, द पोइट से, द पोइट फील्स, द पोइट महसूस करते हैं दैट हिज पावर इज सुप्रीम, ईश्वर की पावर कितनी है, एच बड़ी बन रही है, ईश्वर की पावर श्रेष्ठ है। एंड ही इज किंग ऑफ किंग्स, वह राजाओं का राजा है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, वह बादशाहों का बादशाह है ना। थाउजेंड ऑफ एंजल्स, हजारों देवदूत, हजारों की संख्या में देवदूत आर ऑलवेज रेडी टू कैरी आउट हिज ऑर्डर कमांड्स, उसके अल्लाह हजारों की संख्या में देवदूत उसके आदेश का पालन करने के लिए तैयार रहते। हिज माने ईश्वर के लिए, कमांड माने आदेश। दे कीप ऑन वेटिंग फॉर देयर टर्न्स, बे मतलब बे लोग, बे देवदूत अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कीप ऑन मान करते रहते हैं, वेटिंग माने इंतजार है ना। स्टैंडिंग इन हिज कोर्ट, उसके दरबार में खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार करते ही रहते हैं। दे थिंक टेकिंग रेस्ट इज इनजस्टिस, वे सोचते हैं कि आराम करना अन्याय हो जाएगा, ईश्वर ने जो आदेश दिया है ना। सो दे डू नॉट ग्रम्बल, इसलिए वो शिकायत नहीं करते हैं अबाउट देयर पेन्स, इसलिए ईश्वर जो कष्ट देता है उसके बारे में वो शिकायत नहीं करते हैं। दे कॉल देमसेल्व्स, वे अपने आप को कहते हैं हिज ट्रू सन्स एंड डॉटर्स, वे अपने आप को अपना प्रिय पुत्र और पुत्रियाँ कहकर के संबोधित करते हैं। तो ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों पर हमें कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। मिल्टन कहते हैं कोई लंगड़ा है, कोई विकलांग है,
कोई अंधा है, कोई मतलब गरीब है, कोई अमीर है, तो ये सिर्फ हमारे आपके कर्मों का ही परिणाम है। जैसा ईश्वर हमें रखता है उसके प्रति हमें कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए, और कोई किसी का बच्चे को बुरा नहीं कर सकता। ये तो यूनिवर्स है, ये विधान है ईश्वर का। देखिएगा इसमें कमेंट देखें, हियर द पोएट इज गॉड माइंडेड, यहाँ पर भी पोएट गॉड माइंडेड है, ईश्वर हम दृढ़ विश्वास कर रहे हैं। हाइपरबोलिक सेंस है 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, इस लाइन में हाइपरबोलिक सेंस है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे फॉलो करते रहिए, हमारी वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और मैं आपको बता रहा हूँ 100% आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। इस प्रकार से आपको 100% अच्छे नंबर मिलेंगे, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ काम करने के लिए। इस तरह से रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्रेशन करिएगा आप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।